अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हरूफे तहज्जी की आधी या छोटी अशकाल। अगर आपको हरूफे तहज्जी की छोटी अशकाल, इसको छोटी अशकाल भी कहते हैं और आधी अशकाल भी कहा जाता है। अगर आपको हरूफे तहज्जी की छोटी अशकाल आधी अशकाल नहीं आती तो आप हरूफ को आपस में मिलाकर लफ्ज नहीं बना सकते। इसलिए अल्फाज बनाने के लिए आपको हरूफे तहज्जी की छोटी अशकाल लाजमी आनी चाहिए। तो चलें चल के सीखते हैं हरूफे तहज्जी की छोटी अशकाल या आधी अशकाल। यहाँ पर मैंने हरूफे तहज्जी के हरूफ लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, बे का खानदान। यहाँ पे जब बे का खानदान खत्म हो रहा है उसके बाद मैंने क्या लिखा है, नून, छोटी ए और बड़ी ए। इसके साथ मैंने ये तीन हरूफ क्यों लिखे हैं, क्योंकि इन सब की छोटी शक्ल जो है वो एक जैसी होती है, ठीक है। जब हम इनकी छोटी अशकाल बनाते हैं तो जो हम दंदाना, जो हम लाइन खींचते हैं उसको शोशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोशा कहा जाता है। तो बे की जो छोटी शक्ल है वो किस तरह से बनाई जाती है, ऐसे ही ये, इसको कहा जाता है शोशा। इसको पूरा ऐसे बनाकर ऐसे ये बन जाता है एक शोशा। ये है बे की छोटी शक्ल। अगर आप इसके नीचे एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये बन जाती है बे की छोटी शक्ल। अगर आप तीन नुक्ते लगा देते हैं तो पे की छोटी शक्ल। अगर आप इसके ऊपर दो नुक्ते लगा देते हैं तो ये बन जाती है ते की छोटी शक्ल। अगर आप इसके ऊपर तोय लगा देंगे तो ये बन जाएगी ते की छोटी शक्ल। और अगर आप इसके ऊपर तीन नुक्ते लगा देते हैं तो ये बन जाएगी से की छोटी शक्ल। इसी तरह अगर आप इसके ऊपर सिर्फ एक ही नुक्ता लगाते हैं तो फिर ये बन जाएगी नून की छोटी या आधी शक्ल। और अगर आप इसके नीचे दो नुक्ते लगा देते हैं तो ये छोटी ये और बड़ी ये की छोटी या आधी शक्ल बन जाएगी। तो ये फर्स्ट लाइन में जितने भी हरूफ लिखे गए हैं इनकी छोटी या आधी शक्ल एक जैसी होती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं जीम का खानदान, उसकी छोटी शक्ल कैसे होती है। जी, अब है जीम का खानदान। जीम, चे, हे, है, सेम छोटी शक्ल हम इसकी कैसे बनाएंगे। जैसे ये जीम का सर बनाते हैं सेम टू सेम वैसे, और ये आड़ी लकीर बस एक खींच लेनी है, ठीक है। इसको आड़ी लकीर बोलते हैं। ये हम जो है इसी लाइन, ये बन गई हमारी जीम, चे, हे, है की छोटी शक्ल। अब इसके नीचे एक नुक्ता लगाते हैं तो ये बन जाती है जीम की छोटी शक्ल। तीन नुक्ते लगा देंगे तो ये बन जाएगी चे की छोटी या आधी शक्ल। और अगर हम इसको खाली छोड़ देंगे तो ये बन जाएगी हे की। और अगर हम इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये बन जाएगी खे की छोटी या आधी शक्ल। उसके बाद हमारे पास है सीन शीन का जोड़ा। सीन शीन का जो जोड़ा है उसके लिए भी जैसे हमने बे पे की शुरू में हमने ये चीज ले ली, उसी तरह हमने जीम के खानदान में जीम की स्टार्ट सर जो है वो हमने लिया है छोटी शक्ल के लिए। उसके बाद इसी तरह सीन शीन का भी हम जो है उसके स्टार्ट आधा जो है वो हम इसको, ये इसके कितने शोशे हैं इसके, ये एक, ये दो, ये तीन, ठीक है। तीन शोशे बना, ये मैंने आपको बताया कि ये क्या चीज है, ये शोशा है। अब सीन के कितने हैं, ये एक मैंने बनाया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो सीन की छोटी शक्ल जो है उसके वही तीन शोशे ऐसे बना के, ये है सीन की छोटी शक्ल। इसके ऊपर हम तीन नुक्ते लगा देंगे तो ये शीन की छोटी शक्ल बन जाएगी। अब सौद जौद का जो जोड़ा है, सौद जौद के जोड़े में भी हम इसका शुरू का सर ही ले लेंगे, स्वाद की शक्ल, और इसका जो शोशा है ये हमारे पास स्वाद की छोटी शक्ल है। इसके ऊपर नुक्ता लगाएंगे तो ये बन जाएगी ज़्वाद की छोटी शक्ल। उसके बाद हमारे पास है आइन गाइन। आइन गाइन की छोटी शक्ल सेम टू सेम हमजा लिखेंगे आप, हमजा। ये हमजा जो है इसकी छोटी शक्ल है। इसमें जो है आप नुक्ता लगाते हैं तो ये बन जाती है गाइन की छोटी शक्ल। आइन गाइन की छोटी शक्ल ये तब लिखी जाती है इस तरह से जब ये किसी लफ्ज के शुरू में आता है, ठीक है। जब ये किसी लफ्ज के दरमियान में आता है तो इसकी छोटी शक्ल
इस तरह से आइन गाइन जो है अगर वो किसी लफ्ज के आखिर में खत्म हो रहा है तो भी हम इसका मुंह इसी तरह बनाएंगे। जैसे एक लफ्ज है जमा, जमा में आइन जो है वो एंड पे आ रहा है तो हमने उसकी आइन की जो शक्ल है इस तरह से बनाई है, ठीक है। इसी तरह लफ्ज है जुम्मा, जुम्मा में आइन जो है वो दरमियान में आ रहा है, तो जब दरमियान में आएगा तब भी हम उसकी शक्ल इस तरह से बनाएंगे, इसका फेस बनाएंगे। और जब ये आइन गाइन किसी लफ्ज के शुरू में आएगा तो इसकी छोटी शक्ल हमजा के जैसी होगी। उसके बाद हमारे पास है फे काफ, फे और काफ का मुंह दोनों का एक जैसा है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है, तो इसकी जो छोटी शक्ल है वो भी सेम टू सेम दोनों की एक जैसी होगी। इसकी बिल्कुल नीचे स्ट्रेट लाइन होती है और फिर गोलाई में लेके जाते हैं। ये है फे की छोटी शक्ल या काफ की छोटी शक्ल, ठीक है। इसके ये क्या याद रखना है कि ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी लाइन लगाई जाती है। ये हो गई हमारे पास फे और काफ की छोटी शक्ल। उसके बाद हमारे पास है काफ गाफ, इस हर्फ को क्याफ नहीं काफ पढ़ा जाता है, ठीक है। काफ और गाफ की छोटी शक्ल जो है वो इसका भी हम ऐसे ही काफ गाफ की छोटी शक्ल में भी हम इसका सर ले लेंगे और इसकी कश लगा देंगे। ये हो गई काफ की छोटी शक्ल, दूसरी कश लगाएंगे तो गाफ की छोटी शक्ल। अब काफ गाफ में हमें क्या याद रखना पड़ता है कि अलिफ और लाम के साथ जब ये मिलता है तो इसकी छोटी शक्ल तब्दील हो जाती है। जब ये अलिफ या लाम के साथ मिलता है तो हम इसका फेस गोल बना के ये इसकी शक्ल बनती है इस तरह से। अगर अलिफ मिल रहा है तो ऐसे और अगर लाम मिल रहा है तो भी ऐसे। याद क्या रखना है, सिर्फ अलिफ और लाम के साथ काफ की शक्ल को ऐसे गोल बनाया जाता है। आप स्मॉल बी भी ऐसे, स्मॉल बी जो है उसकी तरह भी आप याद करा सकते हैं बच्चों को कि वो बिल्कुल सही शेप बनाए, इस तरह से इसकी शेप बनानी है। ये जब काफ अलिफ का या काफ जो है वो लाम के साथ मिल रहा होता है तो तब इसकी शक्ल हम गोलाई में बनाते हैं, वरना इसकी शक्ल किसी भी हर्फ के साथ जब वो मिलेगा तो इसी तरह से ही बनेगी। काफ और गाफ की सिर्फ अलिफ और लाम के साथ तब्दील होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाम, लाम का भी शुरू से ही हम ऐसे करके सर लेंगे। ये हो गई लाम की छोटी शक्ल। उसके बाद हमारे पास है मीम, मीम का फेस जहां ऊपर है जब अकेले लिखा जाता है और जब हम इसकी छोटी शक्ल बनाते हैं तो ये इसकी छोटी शक्ल मीम का मुंह नीचे की तरफ बनाते हैं, क्योंकि उर्दू के ज्यादातर अल्फाज में मीम का मुंह नीचे की तरफ ही होता है, ठीक है। मीम का जो मीम की जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही बनानी है। अब आपने ये देखना है कि मीम का फेस ऊपर है जब हमने अकेला मीम लिखा है, लेकिन मीम की जब छोटी शक्ल आधी शक्ल बनाएंगे तो मीम का फेस नीचे की तरफ बनाएंगे, ठीक है। ये थी हमारी छोटी अशकाल। इसमें मैंने एक लफ्ज छोड़ दिया है हे लफ्ज इसलिए हे हर्फ मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि हे की एक से ज्यादा छोटी अशकाल हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए कि हे की कौन कौन सी छोटी और आधी अशकाल हैं, किन किन हरूफ के साथ मिलता है तो कौन कौन सी हे की आधी अशकाल होती हैं, किस जगह पर कौन सी छोटी शक्ल लगाई जाती है। जैसे यहाँ मैंने आपको काफ गाफ और आइन गाइन का बताया है कि जब आइन किसी लफ्ज के शुरू में आता है तो उसकी शक्ल हमजा के जैसे हम बनाते हैं और दरमियान में या आखिर में आता है तो उसकी शक्ल, उसका फेस बन जाता है, ठीक है। और काफ गाफ में जब ये अलिफ और लाम से मिलते हैं तो तब इनकी छोटी शक्ल तब्दील होती है। लेकिन जो हमारा गोल हे है, इसको गोल हे भी कहा जाता है, छोटी हे भी कहा जाता है, इस हे को बड़ी हे कहा जाता है, ठीक है। तो इस जो गोल हे है उसकी जो अशकाल है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उसकी मुख्तलिफ कौन कौन सी अशकाल हैं और किन हरूफ के साथ मिलने पर कौन सी शक्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही सा था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको बताया कि आपको उर्दू अल्फाज लिखने के लिए छोटी अशकाल का आना जरूरी है, क्योंकि आप जो है जब कोई लफ्ज लिखते हैं तो हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल को आपस में मिलाते जाते हैं और अल्फाज बनाते हैं। जैसे कि एक लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है अशकाल और अलिफ, एक शरारती हर्फ हम पढ़ चुके हैं, शरारती हरूफ, अलिफ ने अपने साथ अगले हर्फ को नहीं मिलाया, उसके बाद यहाँ पे शीन ने अपनी छोटी शक्ल बना ली और अपने साथ काफ को मिला लिया और काफ
काफ ने अपनी छोटी शक्ल बना ली, अपने साथ अलिफ को मिला लिया, और मैंने बताया कि जब ये अलिफ के साथ मिलेगा तो इसकी शक्ल गोल हो जाएगी। और जब अलिफ आ गया तो अलिफ तो एक शरारती हर्फ था, उसने अपने अगले हर्फ को नहीं मिलाया, वहां पे रुक गया, और लाम को हमने अलग अकेले लिखा तो हमारा एक लफ्ज बन गया। तो आप जब उर्दू के अल्फाज लिखेंगे तो आपको छोटी अशकाल का आना जरूरी है। अगर आपको छोटी अशकाल आती होंगी तो आप मुख्तलिफ हरूफ को आपस में मिलाते जाएंगे और आपका लफ्ज बन जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।